तो दोस्तों हमारा गोल कंप्लीट हो गया है। इस सफर में साथ देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि दो दोस्त एक पुराने घर की रहस्यमयी लाइट का सच जानने के लिए रूम नंबर 7 तक पहुंचते हैं। घर के अंदर जाते ही उनके साथ कई अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। कुछ ही देर बाद उनका सामना उस घर में भटक रही एक खौफनाक आत्मा से होता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय एक जरूरी काम के बारे में बताती है। काफी सोच विचार के बाद दोनों दोस्त उसकी बात मान लेते हैं। अब आगे क्या होता है? क्या वो काम पूरा कर पाएंगे या फिर रूम नंबर 7 का राज उन्हें और भी बड़े खतरे में डाल देगा? चलिए देखते हैं। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब तुम्हें मेरे सबसे करीबी दोस्त के पास जाना होगा। वो न्यूज़ रिपोर्टर है और मुझ पर पूरा भरोसा करता था। उसे यहां जो कुछ भी हुआ सब बता देना। मुझे यकीन है कि वो इस राज को दुनिया के सामने जरूर लाएगा। उस भूत के कहने के बाद दोनों दोस्त रूम से डायरी लेकर चले जाते हैं और सुबह होते ही वो दोनों उस रिपोर्टर दोस्त के यहाँ चले जाते हैं। हाँ, तो ये है वो न्यूज़ कंपनी जहां उस अंकल के दोस्त काम करते हैं। दोनों दोस्त उस अंकल के दोस्त जो रिपोर्टर है उसके पास वो डायरी देने चले जाते हैं। हाँ, तो तुम दोनों को मेरे दोस्त ने भेजा है। वो नहीं आ सकता, इसलिए बताओ क्या काम है। अंकल, ये आपके करीबी दोस्त ने ये हमें देने के लिए बोला था। वो ये नहीं दे सकते, इसलिए हम आपको ये दे रहे हैं। आप इसको दुनिया तक पहुंचा के उनको जेल तक पहुंचा। ठीक है, अब तुम जाओ, बाकी का काम मैं देख लूंगा। दोनों दोस्त के जाने के बाद वो रिपोर्टर किसी को फोन लगाता है। अबे हेलो, तुम दोनों मार नहीं पाए क्या उसको? ये 2 बच्चे आए थे तुम्हारा सब बोट वाली डायरी लेके। पता नहीं इनके पास और हुई तो दिक्कत हो जाएगी। एक काम करो, शाम को मैं इनको उसी घर के पास बुलाऊंगा। तुम दोनों मार देना इन दोनों को। वो रिपोर्टर इन सब में शामिल था जिस बारे में दोनों दोस्तों को नहीं पता था। इसका फायदा उठाते हुए वो उन दोनों को फोन करके उस घर में शाम के वक्त बुला लेता है। तो आ गए बच्चों, बहुत बढ़िया काम किए। मैं यहाँ तुमको इसलिए बुलाया हूँ कि और कुछ सबूत खोज सकूं तुम्हारी मदद से। पर मेरा दोस्त कहाँ है, वो तो बताओ। तुम लोग उसके बारे में कुछ नहीं बताए। अंकल, आपके दोस्त की हत्या। अंकल, ये वही दोनों है ना? क्या बच्चों, डर गए क्या? अब तुम भी उसी की तरह मारे जाओगे? किसी को पता भी चलेगा? क्या अंकल, तुमको क्या लगा? हमको तुम्हारे ऊपर शक नहीं था। हमें पता था इस मर्डर में तुम भी शामिल हो। और ये खुशी शोभा नहीं देती तुमको। बस एक आवाज और, देखो क्या होता है। क्या कर लेगा लड़के अभी? एक गोली पड़ते ही गेम ओवर तुम दोनों का। अच्छा, लो करो। कहाँ गए ये दोनों? ऊपर तो देखो। वो तीनों उस अंकल के भूत को देख के डर जाते हैं। और क्या तुम्हारे मन भी सवाल है कि वो दोनों को कैसे पता चला कि वो रिपोर्टर धोखेबाज है? हाँ, तो ये बात है उस रात की जब वो भूत उन्हें कहानी बता रहा था। अंकल, मुझे आपके वो रिपोर्टर दोस्त पे शक है। अगर कल शाम को वो यहाँ बुलाए और हमें मारने की धमकी दे तो संभल लेना। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मुझे दुख हुआ, तू भी धोखेबाज निकला दोस्त। मैं अब बात करे बिना तुझे मार दूंगा। सुन तो ले एक बार बात मेरे भाई। शुक्रिया दोस्तों इतना प्यार दिखाने के लिए। ये पार्ट भी उतनी कुछ खास नहीं थी। अभी हमें कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए हम सही से वीडियो नहीं डाल पा रहे। लेकिन कोशिश रहेगी बेहद बनावे कि आप बस हमारा साथ दो और इन दोनों पार्ट को मिक्स करके हम एक लॉग स्टोरी बनाएंगे जिसमें कुछ नया होगा। तो वोट कर दो उस कहानी के लिए। धन्यवाद।